किस्मत का खेल देखिए, जिस एंटीलिया केस का जांच अधिकारी सचिन वाजे था, उसी केस का वो असल में मास्टरमाइंड भी। एनआईए की टीम सचिन वाजे को एंटीलिया के बाहर उसी जगह अपने साथ ले गई जहां वो जांच अधिकारी के तौर पर कई बार गया था। अब एनआईए की टीम सचिन वाजे को जब वहां लेकर गई तो शायद ये पहला मौका था जब एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को एक मुलजिम के तौर पर मौका वारदात पर ले जा रहा था। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी वाले के कदमों को इस तरह नहीं नापा गया। इस कदम ताल में उठता हर कदम साजिश का। एंटीलिया के बाहर 23 दिनों में ये कदम दूसरी बार उठ रहे थे। पहली बार 25 फरवरी की रात तब उठे जब साजिश की शुरुआत, दूसरी बार मार्च 19 की रात तब उठे जब साजिश बेपर्दा हो रहा था। 25 फरवरी और 19 मार्च को एंटीलिया के बाहर उठे ये दोनों कदम एक ही शख्स के थे, सचिन वाजे। दरअसल एनआईए इन दो अलग अलग तारीखों के दो कदम ताल से ये जानना चाहती है कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के साथ स्कॉर्पियो खड़ी करने वाला शख्स, इस विस्फोटक कार की साजिश की जांच करने वाला जांच अधिकारी क्या एक ही? दरअसल इन कदमों के पीछे 16 साल की एक ठहरी हुई जिंदगी, 16 साल की गुमनामी, 16 साल की बेरोजगारी और इन्हीं 16 सालों की गुमनामी ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसका नाम एंटीलिया। सचिन वाजे 16 साल की बर्खास्तगी के बाद जून 2020 में वापस वर्दी में तो आ गया, लेकिन 16 साल पुरानी उसकी शोहरत कहीं गुम हो। उसी शोहरत को वापस हासिल करने के लिए वाजे ने एक साजिश ऐसी थी जिसके जरिए वो न सिर्फ 16 साल पुराने अपने दाग मिटाना चाहता था, बल्कि फिर से वही शोहरत वापस हासिल करना चाहता था। और इसके लिए उसने चुना देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी के घर। सचिन वाजे की प्लानिंग ये थी कि अंबानी के घर के बाहर एक कार में विस्फोटक केस को आतंक से जोड़ा जाए, फिर इस केस की खुद ही जांच की जाए, फिर जांच के बाद फर्जी केस को सुलझाकर अपने आला अफसरों, नेताओं, अंबानी परिवार और मीडिया की वाहवाही लूटी जाए। इसके लिए वाजे ने सबसे पहले पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। 2 किताबें लिख चुके सचिन वाजे को कहानी लिखनी पहले से आती थी। अपनी ही लिखी स्क्रिप्ट के मुताबिक सचिन वाजे ने सबसे पहले एक ऐसी गाड़ी का इंतजाम किया जिसमें विस्फोटक रखकर एंटीलिया के बाहर खड़ी। ठाणे के रहने वाले सचिन वाजे की ठाणे के ही मनसुख हिरेन से पुरानी दोस्ती थी। 16 साल की बेरोजगारी में ये दोस्ती और करीबी में बदल चुकी थी। मनसुख हिरेन की कार एक्सेसरीज की दुकान थी। मनसुख हिरेन के पास स्कॉर्पियो। साजिश का ट्रायल नवंबर 2020 में शुरू होता है। सचिन वाजे ने सिर्फ ट्रायल के तौर पर नवंबर में मनसुख हिरेन से उसकी स्कॉर्पियो मांगी। 3 महीने स्कॉर्पियो अपने पास रखी। 2 फरवरी 2021 को स्कॉर्पियो लौटा दी। इसके ठीक 15 दिन बाद साजिश का पहला पड़ाव आता है। 17 फरवरी 2021 को ड्रामाई अंदाज में मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो सचिन वाजे के पास। स्क्रिप्ट के हिसाब से मनसुख हिरेन ने 18 फरवरी को विक्रोली थाने में एक FIR की शक्ल में कहानी लिखाई। कहानी ये कि 17 फरवरी की शाम ठाणे से मुंबई जाते हुए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई। उसने गाड़ी वहीं छोड़ दी। 18 फरवरी की दोपहर 12 बजे जब वो दोबारा पहुंचा तो गाड़ी गायब थी। हालांकि सच्चाई ये थी कि 17 फरवरी की रात मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वाजे को दे दी थी। सचिन वाजे के एक साथी पुलिस वाले ने स्कॉर्पियो ठाणे में सचिन वाजे के इस घर में ले जा। मनसुख हिरेन ने ही अपने कार की चाबी किसी CIU ऑफिशियल को दी। CIU के अधिकारी ने स्कॉर्पियो कार को 17 के रात को ही यहां से लेके जाके सचिन वाजे की जो बिल्डिंग है साकेत सोसाइटी ठाणे में, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके पार्क कर दी। 17 से 24 फरवरी के बीच में ये स्कॉर्पियो कार सचिन वाजे के बिल्डिंग में रहती है। 17 फरवरी की रात सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात का सच CST के बाहर एक CCTV कैमरे में कैद हो गया और सचिन वाजे का राज खुल गया। दरअसल पिछले कई सालों में CCTV कैमरों का जो जाल फैला हुआ है उनमें ये पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसमें कि हिरेन मनसुख से मिल रहे हैं सचिन वाजे। और यहाँ ये जो आप CCTV देख रहे हैं उसमें साफ साफ झलक नजर आ रहा था। ATS को आखिरकार सफलता उन्हीं CCTV कैमरों से मिली जिसमें कि ये पता चल रहा है कि सस्पेंडेड API सचिन वाजे हिरेन मनसुख से 17 तारीख को ही मिले थे। उधर सचिन वाजे की ठीक स्क्रिप्ट के मुताबिक एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिलने के बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को ही सौंप दी गई थी और जांच अधिकारी कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही बनाए गए।
कहानी बिल्कुल स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, पर कहानी की कमजोर कड़ी सचिन वाजे के जांच अधिकारी बनने के 2 दिन बाद यानी 27 फरवरी को सामने आ गई। स्कॉर्पियो के चेसिस नंबर से ये पता चल गया कि गाड़ी का मालिक मनसुख हिरेन है। इधर मनसुख हिरेन का नाम सामने आया और उधर फौरन दूसरा खुलासा हो गया। खुलासा ये कि मनसुख और सचिन वाजे एक दूसरे के जानने वाले हैं और बस यहीं से सचिन वाजे की लिखी स्क्रिप्ट पलटनी शुरू। लेकिन इस कहानी में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब 5 मार्च की सुबह खुद मनसुख हिरेन की लाश मिलती है। अब उंगली सीधे सचिन वाजे की तरफ उठी। लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड है। नहीं सर, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। वो बोल रहे हैं जांच चल रही है जी। वो बहुत अच्छा स्विमर था, बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकता था और उसको मिसी मुंह पे रुमाल बांध के उसको डाला गया है। आनन फानन में सचिन वाजे को केस की जांच से हटा दिया गया। मामला एटीएस को सौंप दिया गया। इसी बीच मनसुख हिरेन की पत्नी विमला एक सनसनीखेज इल्जाम लगाती है। इल्जाम ये कि मनसुख हिरेन का कत्ल किया गया है और ये कत्ल सचिन वाजे ने किया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति मनसुख हिरेन की हत्या की गई है और पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे ने ही उनकी जान ली है। अब सचिन वाजे का नाम महाराष्ट्र विधानसभा तक में गूंजने लगा था। ये गाड़ी जब वहां स्पॉट हुई तो लोकल पुलिस से पहले पुलिस के अफसर सचिन वाजे ये वहां कैसे पहुंचे, उन्हीं को वो चिट्ठी क्यों मिली, ऐसे कई मुद्दे ध्यान में आते हैं। केस का रुख अब पूरी तरह से पलट चुका था। साजिश गहरी होती जा रही थी, लिहाजा एनआईए को बीच में कूदना पड़ा। एंटीलिया केस की जांच एनआईए के हाथों में चली गई और यहीं से सचिन वाजे के बुरे दिन शुरू हो गए। 13 मार्च को एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार रखने और उसकी साजिश में शामिल होने के इल्जाम में एनआईए की हिरासत में अब सचिन वाजे धीरे धीरे सच उगल रहा था। साजिश अब तार तार हो रही। विश्वास और आत्मविश्वास, यही वो चीज थी जिसने सचिन वाजे को बुरी तरह फंसा दिया। दरअसल सचिन वाजे ने इस पूरी साजिश के दौरान कई ऐसी गलतियां की जिनका शायद उसे एहसास भी नहीं था कि आगे चलकर यही गलतियां उसे एनआईए की हिरासत तक पहुंचा देंगी। सचिन वाजे उस गाड़ी को अपने घर में रखता है। सचिन वाजे अपनी ही सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करता है। सचिन वाजे उस मनसुख हिरेन से फोन पर बात करता है, मिलता है, जिसके स्कॉर्पियो इस साजिश में शामिल थी। ये तमाम गलतियां सचिन वाजे के लिए आखिरी कील साबित हुई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से अब तक की पूछताछ और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि इस साजिश में सचिन वाजे के बेहद करीबी कुछ पुलिस अफसर शामिल हैं। फिलहाल की जांच में नेताओं या मुंबई पुलिस के आला अफसरों की कोई भूमिका सामने नहीं आई है। एनआईए सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि एंटीलिया केस को उन्होंने लगभग सुलझा लिया है। साजिश की सारी कड़ियां एक एक कर जुड़ती जा रही हैं। एनआईए सूत्रों का दावा है कि एंटीलिया केस के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं थी। एंटीलिया की पूरी साजिश की कहानी बकौल एनआईए कुछ यूं है। 25 फरवरी की रात सचिन वाजे खुद स्कॉर्पियो चला रहे थे। स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा चल रही थी। ये इनोवा मुंबई पुलिस की ही थी। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने के बाद सचिन वाजे स्कॉर्पियो से उतरकर इनोवा में बैठ गए। इसके बाद वो वहां से निकल गए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पीपीई सूट में जो शख्स नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। इसके सबूत भी एनआईए ने बरामद कर लिए। दरअसल ये कायदे से पूरा पीपीई सूट ही नहीं है बल्कि ओवर साइज कुर्ता और रुमाल है। दरअसल इस साजिश को अंजाम देने के लिए सचिन वाजे ने 2 बड़े कुर्ते खरीदे थे। जिस जगह से ये कुर्ते खरीदे गए एनआईए की टीम वहां भी पहुंच गई। इनमें से एक कुर्ता जो सचिन वाजे ने 25 फरवरी की रात पहनी थी, उस कुर्ते को उसी रात मुलुंड टोल नाका के पास केरोसिन ऑयल से जला दिया था, जबकि दूसरा कुर्ता एनआईए ने ठाणे में सचिन वाजे के घर से बरामद कर लिया है। ये ठीक वही कुर्ता है जो सीसीटीवी में ये शख्स। एनआईए ने जब सचिन वाजे के घर की तलाशी की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल सचिन वाजे एंटीलिया के बाहर एक लंबा कुर्ता पहनकर चलते नजर आ रहे हैं, वैसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। एनआईए का कहना है कि ऐसे 2 लंबे कुर्ते सचिन वाजे ने खरीदे थे। एक कुर्ता इस पूरे घटना के बाद उन्होंने जैसे ही वो मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया उन्होंने जलाकर फेंक दिया, जबकि एक कुर्ता उनके घर से बरामद हुआ है। यही नहीं, सचिन वाजे के पास से एक और 4 व्हीलर जब्त हुई है।
सवाल ये है कि सचिन वाजे और ऐसी कितनी कारों का इस्तेमाल करते थे। सचिन वाजे स्कॉर्पियो से उतरकर जिस इनोवा में बैठे थे, उस इनोवा के ड्राइवर तक भी एनआईए जा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक ये ड्राइवर फिलहाल एनआईए के ही पास है। इनोवा चला रहा ड्राइवर भी मुंबई पुलिस फोर्स से ही, यानी वो पुलिस वाला है। ये इनोवा भी मुंबई पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नागपाड़ा के रिपेयर डिपो में खड़ी थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पार्क काली मर्सिडीज से पेट्रोल और डीजल के जो बोतल मिले थे, वो दरअसल कपड़ों समेत दूसरे तमाम सबूतों को जलाने के लिए थे। एनआईए की कहानी के मुताबिक स्कॉर्पियो को लेकर सचिन वाजे की मनसुख हिरेन से पहले ही बातचीत हो चुकी थी। सचिन वाजे ने ही मनसुख को वारदात से करीब हफ्ता भर पहले स्कॉर्पियो सौंप देने को कहा था। 17 फरवरी को स्कॉर्पियो कब्जे में लेने के बाद सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को अगले दिन यानी 18 फरवरी को विक्रोली थाने में स्कॉर्पियो की चोरी की रिपोर्ट लिखाने को कहा। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन ने जिस ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर स्कॉर्पियो के खराब होने और चोरी होने की बात कही थी, वो असली लोकेशन नहीं है। ये गाड़ी कहीं और दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक चूंकि सचिन वाजे क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट में तैनात था, लिहाजा उसे पक्का यकीन था कि एंटीलिया के बाहर ऐसी कोई संदिग्ध कार मिलती है तो ऐसे हाई प्रोफाइल केस की जांच उसे ही मिलेगी। शायद ये भरोसा पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के साथ नजदीकी को लेकर भी था। यही वजह है कि 25 फरवरी को जब एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार की खबर फैली तो एटीएस की टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। एटीएस के एक डीसीपी भी मौके पर आ गए थे। तब सचिन वाजे पहले ही मौके पर मौजूद था। उसने एटीएस के उस डीसीपी से पूछा कि आप या आपकी टीम यहाँ क्या कर रही है, ये मामला हमारी टीम संभाल लेगी। इस पर एटीएस के डीसीपी ने जब सचिन वाजे से पूछा कि आप कौन हैं, दरअसल एटीएस के डीसीपी हाल ही में डेपुटेशन पर मुंबई पुलिस में आए थे। सचिन वाजे सादे कपड़ों में थे, लिहाजा वो उन्हें पहचान भी नहीं पाए। इस पर सचिन वाजे ने डीसीपी को पलटकर जवाब दिया कि मेरा नाम सचिन वाजे है। फिर सुबह होते होते एंटीलिया केस की जांच सचमुच सचिन वाजे के ही हाथ में आ गई और वही इस केस के जांच अधिकारी भी बना दिए गए। अब तक सारी साजिश प्लानिंग के तहत ही चल रही थी। सचिन वाजे को यकीन था कि इस केस को सुलझाकर 16 साल बाद मुंबई पुलिस में वापसी करते हुए एक बार फिर से वो लाइमलाइट में आ जाएगा। लेकिन सचिन वाजे से कुछ गलतियां हो गई और इन गलतियों की वजह से केस की जांच सीधे एनआईए के हाथों में चली गई। सचिन वाजे को जरा भी यकीन नहीं था कि मामला यूं हाथ से निकलेगा। एनआईए को जांच सौंपे जाने के फौरन बाद सचिन वाजे सबूत मिटाने के काम में जुट गए और यहीं वो एक के बाद एक गलती करते चले गए। दरअसल सचिन वाजे की पहली गलती ये थी कि उन्होंने अपनी साजिश में जिस गाड़ी को शामिल किया वो गाड़ी अपने ही जानकार से ली, यानी मनसुख हिरेन से। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनके और मनसुख हिरेन के रिश्ते सामने आ जाएंगे। उनकी दूसरी गलती थी 17 से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो को थाने में अपनी ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी करना। सचिन वाजे को जरा भी एहसास नहीं था कि एंटीलिया की जांच कभी उनके घर तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने तीसरी गलती ये की कि अपने ही घर के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर जांच के नाम पर अपनी ही टीम से उठवा लिए। चौथी गलती ये कि इस साजिश में क्राइम ब्रांच के बेड़े की इनोवा कार का इस्तेमाल किया। पांचवी गलती ये की कि 100 नंबर पर कॉल किए जाने के बाद खुद ही सबसे पहले मौके पर पहुंच गए। हालांकि कायदे से उन्हें मौके पर सबसे पहले तो पहुंचना ही था, क्योंकि स्कॉर्पियो खुद उन्होंने ही जो खड़ी की थी। छठी गलती ये थी कि काली मर्सिडीज भी अपने ही ऑफिस के बाहर पार्क कर दी, वो भी तमाम सबूतों के साथ। जैसे उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके घर तक एनआईए की टीम पहुंचेगी, शायद उसी तरह उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि एनआईए की टीम क्राइम ब्रांच के दफ्तर की भी तलाशी ले सकती है। सातवीं गलती ये की कि अपनी ही टीम यानी क्राइम ब्रांच के सीआईयू यूनिट के कुछ पुलिस वालों को इस साजिश में अपने साथ शामिल कर दिया। आठवीं गलती ये की कि अपने ही डिपार्टमेंट यानी क्राइम ब्रांच के सीनियर अफसरों को पूरे केस की जांच में कभी भरोसे में ही नहीं लिया। नवीं गलती ये थी कि सच सामने आने के बाद भी मनसुख हिरेन के साथ अपने रिश्तों को नकार दिया। और 10वीं और सबसे बड़ी गलती ये थी कि साजिश को अंजाम देने के लिए खुद ही भेष बदलकर एंटीलिया के बाहर जा पहुंचे स्कॉर्पियो पार्क करने। अभी तो मामला एंटीलिया की साजिश तक है, अभी बात मनसुख हिरेन की मौत तक जाएगी। फिलहाल सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में है 25 मार्च तक के लिए, लेकिन 25 मार्च के बाद एटीएस की नजर है सचिन वाजे पर, क्योंकि एक बार जैसे ही सचिन वाजे एनआईए की हिरासत से बाहर निकलेगा, एटीएस के शिकंजे में होगा, क्योंकि एटीएस सचिन वाजे से मनसुख हिरेन की मौत का सच जानना चाहती है। 25 फरवरी की रात स्कॉर्पियो पार करने के बाद सचिन वाजे इनोवा में थोड़ी देर बाद लंबे कुर्ते और चेहरे पर रुमाल डालकर
वो दोबारा एंटीलिया के बाहर ये देखने के लिए कि स्कॉर्पियो अब भी वहीं खड़ी है या नहीं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, चूंकि एनआईए को यकीन है कि कुर्ते में ये शख्स सचिन वाजे ही है, इसीलिए 19 मार्च की रात करीब 10:30 बजे पुणे की फॉरेंसिक टीम को साथ ले एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को ठीक वैसा ही कुर्ता पहनाया, चेहरे को रुमाल से ढका, आसपास की बत्तियां बंद की, यहाँ तक कि मीडिया से भी कैमरे की लाइट बंद करने को। इसके बाद करीब 9 बार सचिन वाजे को इस जगह पर ठीक उसी तरह चलाया गया जैसे 25 फरवरी की रात सीसीटीवी में कैद ये शख्स। दरअसल एनआईए सचिन वाजे की चाल को कैमरे में कैद कर रही, चलते हुए उनके हाथ पैर के मूवमेंट कैसे हैं, वो कितना झुककर या तनकर चलते हैं, इस चीज को कैद किया जा रहा था। उनकी कमर और पैर चलते वक्त कैसे मूव करते हैं, इस चीज को भी कैमरे में कैद किया जा रहा था। यानी कुल मिलाकर एनआईए सचिन वाजे से ही सीन को रिक्रिएट करा रही थी। सचिन वाजे के हर मूवमेंट को फॉरेंसिक लैब के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग एंगल से कैमरे में शूट किया। दरअसल एनआईए इस कवायद के जरिए ये पता लगा रही है कि सीसीटीवी में जो शख्स है क्या उसकी चाल सचिन वाजे की चाल से मिलती है, क्योंकि एनआईए को यकीन है कि सीसीटीवी में कैद ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे ही है। इधर एनआईए एंटीलिया की साजिश को बेनकाब कर रही है तो उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हिरेन की मौत की साजिश का सच। एटीएस ने शनिवार को बाकायदा एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी दी। एटीएस ने कहा कि उसे शक है कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन की मौत के लिए जिम्मेदार है, लिहाजा पूछताछ के लिए सचिन वाजे की हिरासत चाहिए। हालांकि एनआईए स्पेशल कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है, लिहाजा इस अर्जी पर वो 25 मार्च के बाद ही गौर करेंगे। यानी इतना साफ है कि 25 मार्च को एनआईए की हिरासत खत्म होने के बाद सचिन वाजे एटीए की हिरासत में होंगे। एनआईए को वो एंटीलिया की साजिश का सच बता रहे हैं, मगर एटीएस को उन्हें मनसुख हिरेन की मौत का सच पता। तो कुल मिलाकर फिलहाल एंटीलिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का सेकंड हाफ 25 मार्च के बाद शुरू हो, जब सचिन वाजे मनसुख हिरेन के कत्ल के संदिग्ध के तौर पर एटीएस के सामने। साहिल जोशी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।